Recording in progress. इस क्वेश्चन को देखो जरा। अच्छा देखो, अभी तक अपन लोगों ने जीरो एरर की बात नहीं करी है स्क्रू गेज में, है ना। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर अ स्क्रू गेज इज यूज्ड, है ना। द मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 mm. In a complete rotation, the screw advances by 1 millimeter and the circular scale has 100 division. स्पेलिंग गलत है। The reading of screw gauge is as shown in figure. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पिच और लिस्ट काउंट की बात करी थी, नहीं करी थी? यस सर। पिच का मतलब क्या था? पिच का मतलब था वन कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल कितने से आगे बढ़ता है। अब बताओ, वन कंप्लीट रोटेशन में जनरली स्पिंडल 1 mm आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो जो पिच थी, पिच हमारी 1 mm थी, और अगर 100 सर्कुलर डिवीजन है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अगर अपन लोग यहां पे बात करें, बताओ अगर अपन यहां पे ड्रॉ करने की, यहां पे अगर बात करें तो जो ये जो, एक मिनट, इसकी थिकनेस, ये जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, बताओ इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट का मतलब पिच अपॉन, बताओ 1/100 mm। बताओ यही हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब देख के बताओ मेन स्केल पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं? बताओ अगर मैं यहां पे मेन स्केल रीडिंग की बात करूं तो मेन स्केल रीडिंग में कितना दिख रहा है? 1 2 3 mm दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो मेन स्केल रीडिंग तो 3 mm हो गई। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है वहां पे? सर्कुलर स्केल रीडिंग में हम देखते हैं रेफरेंस लाइन से कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। बताओ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 5 6 7 दिख रहा है ना शायद। यस सर। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 7 डिवीजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वहां पे, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ देयर इज नो एरर इन मास मेजरमेंट, तो मास में कोई एरर नहीं है तो कैलकुलेट क्या करना है? बट एरर इन लेंथ मेजरमेंट इज 1%, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। अब बताओ एरर किस किस में पॉसिबल है वहां पे? अबे लेंथ में एरर दिया है कि नहीं दिया है? यस सर। और हमें किस में एरर कैलकुलेट करना है? डेंसिटी। डेंसिटी में। चलो अब बताओ मुझे ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था वहां पे? मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम डेंसिटी की बात करते थे तो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एल। दिख रहा है ना कलर की नहीं दिख रहा है? ये रेडी यूज करें अभी? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना यहाँ पे? तो जो भी मास डेंसिटी होगी, डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास में तो कोई एरर है कि नहीं है? मास में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जो रेडियस कैलकुलेट करने जाओगे, बताओ रेडियस में एरर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेंथ में भी एरर दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, अब देखो यहां पे दो चीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक तो हमें क्या करना है, एक तो हमें यहां पे स्क्रू गेज की रीडिंग यूज करनी है। स्क्रीन शेयर हो रही ना सबके साथ? यस सर। कि मेरा वीडियो गायब हो गया? चलो, अब देखो यहां पे अपने को एक तो कॉन्सेप्ट यूज करना है स्क्रू गेज की रीडिंग का, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है किसका? वहां पे परसेंटेज एरर का। तो पहले तो बताओ मुझे यहां पे कि यहां पे रीडिंग क्या आएगी, बोलो।
और रीडिंग हम किसकी ले रहे हैं, डायमीटर की रीडिंग लेंगे कि नहीं लेंगे वहां पे? अच्छा, फॉर्मूला क्या लिखवाया था वहां पे? फॉर्मूला यही था कि नहीं था वहां पे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वहां पे क्या था, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू वहां पे लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना था, 1/100। यही था कि नहीं था वहां पे? यस। तो पहले तुम लोग ये बताओ डायमीटर की रीडिंग क्या निकल के आई? ये तो याद ही नहीं याद है? जो भी स्क्रू गेज है वो 1/100 mm तक रीड करता है, यानी 0.01 मिलीमीटर तक। तो यहां पे जो रीडिंग आएगी, रीडिंग 3.07 मिलीमीटर आ रही कि नहीं आ रही? अबे आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, यस yes. यस। अच्छा, डायमीटर की रीडिंग 3.07 mm है। डायमीटर में परमिसिबल एरर कितने का अलाउड है, जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, और लीस्ट काउंट वहां पे 0.01 मिलीमीटर है कि नहीं है? तो जो डायमीटर में हम वेरिएशन अलाउड कर सकते हैं, एरर अलाउड कर सकते हैं, वो अलाउड कर सकते हैं प्लस माइनस कितना, 0.01 का। अबे Yes, हाँ है yes. ना? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, इसको लिखते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 × L। हाँ है ना? Yes, sir. अब बताओ, फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखो वहां पे, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। वहां पे लिखवाया था कांस्टेंट का कोई यूज होता है कि नहीं, कोई यूज होता है क्या? जब हम लॉग लेते तो कांस्टेंट वाली टर्म हट जाती है, मास भी कांस्टेंट है। तो बताओ डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाय डी प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। बताओ यही परसेंटेज एरर होगा कि नहीं होगा? और मैंने लिखवाया था कि हमेशा हम साइन इस तरह से कंसिडर करते हैं जिससे कि एरर हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले वहां पे। अब सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ एरर कितना निकल के आ रहा है डेंसिटी में। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के ही आते हैं कि स्क्रू गेज का भी कॉन्सेप्ट हो रहा है, वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट हो रहा है, साथ में परसेंटेज एरर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। बोलो कितनी आ रही है वहां पे डेंसिटी में एरर? ये जो मैंने लिखा है समझ में आएगी, समझ में आए? मास का कोई यूज है नहीं, मास कांस्टेंट है 4/पाई, कांस्टेंट तो अगर लॉग लोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। लॉग कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर का 2D हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, लेकिन उसको हमें प्लस कर देना है। कितना? अबे डेल्टा एल बाय एल दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100? अबे लेंथ में तो दिया है ना 1%, केवल हमें क्या कैलकुलेट करना है, 0.01/3.07 × 100, और 1 में ऐड कर देना है ये चीज।
अबे कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लो, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? एक तो ऐसा लगता है कि आधे लोग सो ही जाते हैं क्लास के टाइम पे। अबे डेल्टा डी बाय डी इंटू 2 इंटू 100 करने तुम लोग इतना टाइम लगता है क्या? कैलकुलेशन नहीं हो कर तो फोन पे ही करके देख लो। अबे कितना आया? कैलकुलेटर यूज करना आता है कि नहीं आता है फोन का? अबे डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम लोग? 6140. कैसे कैलकुलेट कर रहे हो भाई तुम लोग? कैलकुलेट तुम लोग छोड़ ही दो, तुम लोग कैलकुलेट करना फिर तो। अरे यार ये पूरी वैल्यू दी हुई है 1%। मैंने क्या बोला है? डेल्टा डी बाय डी इंटू 2 इंटू 100 करो, उसको 1 के साथ ऐड कर दो। 2 इंटू 0.01 0.02 डिवाइडेड बाय 3.07 इंटू 100। कितना परसेंट आया? अबे फोन कैलकुलेटर नहीं है क्या तुम लोगों के पास कैलकुलेट करने के लिए? कितना? 0.651. बे तो 1 में ऐड करोगे ना। गजब कर रहे हो तुम लोग तो, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो तुम लोग तो, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये 1% है कि नहीं है? तो 1% ऑलरेडी मालूम है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है? ट्वाइस डेल्टा डी कितना दिया है? 0.01/3.07 इंटू 100। ये भी परसेंट बन गया कि नहीं बन गया? अब 1 में ऐड करने में इतना टाइम लोगे क्या तुम लोग? कितना रहे टोटल? 1.65. 1.65. तो 1.65%। इतना परसेंट एरर आएगा किसमें? डेंसिटी में। आया इतना समझ में? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. फिर देखो यार, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे जीरो एरर। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे जीरो एरर। अच्छा अब डायग्राम सबको याद है कि नहीं याद है इसका? Yes, स्क्रू sir. गेज का, अगर स्क्रू गेज का डायग्राम याद होगा तो देखो वहां पे इस तरह से एक रेफरेंस लाइन थी कि नहीं थी वहां पे? और Yes. ये जो रेफरेंस लाइन थी यहां पे इस तरह से डिवीजन चल रहे थे, यहां कहीं जीरो था। और कितने का था वहां पे? 1 मिलीमीटर का डिवीजन थे कि नहीं थे वहां पे? Yes. Yes, sir. तो फिर वहां पे था 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मिलीमीटर में थे कि नहीं थे वहां पे डिवीजन? Yes. ये बात कर रहा हूं किसकी? मेन स्केल की। जो भी स्क्रू गेज था उसका दो पार्ट था, एक तो वहां पे क्या था? मेन स्केल थी, दूसरी वहां पे क्या थी? सर्कुलर स्केल थी। जो भी सर्कुलर स्केल थी वो थिम्बल थी कि नहीं थी? थिम्बल पे थी कि नहीं थी? Yes. Yes, तो sir. इस तरह से रोटेशन वाला पार्ट था कि नहीं था वहां पे? और रोटेशन वाले पार्ट में अगर देखोगे
तो वहां पे याद होगा होता तो आगे मैं यहां बना रहा हूं जरा, यहां पे अगर 0 है, अच्छा कितने टोटल यहाँ पे 100 डिवीजन है कि नहीं? yes, Yes, sir. और मैंने जो फिगर तुम्हारे साथ शेयर करी थी उसमें याद होगा 0 था, फिर यहाँ पे इस तरह डिविजन थे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके जाओगे तो लास्ट में यहाँ पे 10 था कि नहीं था डिवीजन? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे आओगे तो देखोगे वहां पे फिर नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 90 था। तो वहां पे लिखवाया था कि 1 कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होता है तो वहां पे 100 डिवीजन क्या करते हैं, कवर करते हैं वहां पे, यही था कि नहीं था वहां पे? yes, Yes, sir. अच्छा, अब एक तो हम कंडीशन बोलते हैं नो जीरो एरर, अच्छा कोई जीरो एरर नहीं है, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखवाया था, ये अपना फिक्स जॉ था कि नहीं था वहां पे? दिख रहा है नहीं दिख yes, रहा है? और Yes, मैंने बोला sir. कि ये जो फिक्स्ड जॉ था उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिक्स जॉ और स्पिंडल को वहां पे क्या करा देते हैं, मैच करा देते हैं वहां पे दोनों को, ज्वाइंट को। अब वहां पे अगर देखोगे तो यहां पे तो इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, लेकिन मैं इसको विदाउट एरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने फोटो तो खींची है, मैं शेयर करूं क्या इसको, है ना? रुको यार, मैं फोटो देख रहा हूँ, वो है तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, एक मिनट रुको यार। देखो अब शेयर हो रही है क्या? No, sir. ऐसे कैसे हो जाएगा? शेयर नहीं हो रही, मैंने फोटो खींची, अब देखो। अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो, शेयर हो रही कि नहीं Yes, हो sir. रही? हो sir, रही है. Yes, sir. Yes, sir. बोला हो रही करो ना, है. ऐसे डिलीट होना, तुम लोग बैठे रहते हो, मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग को रिप्लाई करने में आधा 1 घंटा लग जाता है। अब मैं बोल रहा हूं इस डायग्राम को देखो जरा, इसमें एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन मैं यहां पे मार्किंग की बात कर रहा हूं। देखो ये रेफरेंस लाइन है कि नहीं है यार, इसका तो तो इसके मार्कर ही ऐसे हैं। मैं बोल रहा हूं ये लाइन दिख रही कि नहीं दिख रही तुम्हें, ये मेन yes, स्केल की नहीं है, yes, sir, ये मेन स्केल की रेफरेंस लाइन थी। और अगर तुम यहां पे देखोगे तो बताओ ये सर्कुलर स्केल का 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? yes, yes, sir, अगर इस पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट होता है तो वहां पे हम बोलते हैं नो जीरो एरर। इतना समझ में आई नहीं समझ में डायग्राम में? ये Yes, अगर देखो, ये अगर हमारी रेफरेंस लाइन है, ये अगर हमारी रेफरेंस लाइन है, और ये हमारी वहां पे क्या थी, मान लो सर्कुलर स्केल की, सर्कुलर स्केल थी, और यहां पे सर्कुलर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं। तो अगर मुझे एरर फाइंड आउट करना है तो हम दोनों को ज्वाइन कराएंगे और हम चेक करेंगे कि जो रेफरेंस लाइन है उस पे 0 एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कोइंसाइड कर रहा है। अगर 0 एरर रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर गया तो हम बोल रहे हैं कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर 0 ऊपर चला गया या फिर 0 नीचे रह गया तो फिर वहां पे हम एरर की बात करें। इतनी चीज क्लियर हुई? yes,
फिर से हम लोग स्क्रीन पे आते हैं जरा अपनी, जो अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया, यही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये रेफरेंस लाइन थी हमारी, ये रेफरेंस लाइन, ये हमारी सर्कुलर स्केल की लाइन, यहां पे 0 दिखेगा, किसका? मेन स्केल का। और यहां पे क्या दिख रहा होगा, यहां पे 0 होना चाहिए, किसका? सर्कुलर स्केल का। इसके ऊपर अगर जाओगे तो वहां पे 10 लिखा होगा, और इसके नीचे आ रहे होगे तो वहां पे 10 डिवीजन पे 90 लिखा होगा। ये जो है, ये हमारी वहां पे रेफरेंस लाइन है। बताओ, रेफरेंस लाइन पे अगर 0 आ गया तब तो कोई एरर नहीं है कि नहीं? और उस केस में हमें कोई करेक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन कई बार मैंने क्या बोला है, कई बार मैंने बोला है 0 या तो ऊपर चला जाता है या फिर 0 नीचे आ जाता है, तो उस केस में हम एरर की बात करते हैं। अच्छा, एरर को नाम भी दिया गया। एक एरर जो रहता है इसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं। नाम से अगर याद करें ना, बहुत कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव में करना क्या है, नेगेटिव में करना क्या है। लेकिन मैं डिस्कस करता हूं। एक एरर होता है पॉजिटिव एरर, दूसरा जो होता है, दूसरा वहां पे कहलाता है नेगेटिव एरर। तो अभी हम दोनों एरर की बात करने जा रहे हैं, पॉजिटिव एरर की और नेगेटिव एरर की। इतने को मैं रब करूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे पॉजिटिव एरर। अच्छा, अब देखो, यानी तुम्हें थोड़ी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है, जो येलो कलर की है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब मैं 0 शो नहीं कर रहा हूं रेफरेंस लाइन पर। ये हमारा स्पिंडल था। यहां पे इसके डिविजन्स हैं कि नहीं है? अब इस तरह से इमेजिन करो यार। अच्छा, ये चीज सबको याद है कि नहीं याद है? 0 के ऊपर क्या है? 10. 10। अच्छा, और 0 के नीचे क्या है? 90. 90. 90। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं डिवीजन को लिख दूं क्या? मैं इसको यहां पे लिखता हूं। सेवन डिवीजन 8 9, यहां पे 10 6 5 4 3 2, यहां कहीं 0। अब मैं काउंटिंग नहीं देख रहा हूं। देखो, डायग्राम तुम्हें क्लियर हुआ कि हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ये बताओ पहले मुझे। Yes. Yes. 0 कहां है? 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर है या 0 रेफरेंस लाइन के नीचे? नीचे. तो एक चीज ध्यान रखना है, 0 अगर रेफरेंस लाइन के नीचे होता है तो उसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे 0 जो रहेगा वो होगा बिलो रेफरेंस लाइन। अच्छा, थोड़ा समझना इसको कि हमें करना क्या है। हमें इसको
देखो एरर अगर है तो हमें फाइनल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. अभी केवल इतना समझो कि अगर 0 नीचे होगा तो पॉजिटिव एरर कहलाएगा, और अगर 0 ऊपर चला गया तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा। तो अभी हम पॉजिटिव एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है इतना? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को दिखा रहा हूं, जरा एक बार देखो जरा तुम। अभी तुम एरर भूल जाओ, अभी मैं तुम्हें सामने कर रहा हूं, केवल देखो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है क्लियरली? Yes. Yes, sir. दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा वीडियो में, देखो क्लियर दिखता ही नहीं दिखता तुम लोगों को? दिख रहा है Sir, सर। दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें ऑब्जर्व करोगे ना तो मैंने 0 को उससे कोइंसाइड कर दिया है कि नहीं? Yes. अब ये चीज बताओ, जब हमें कोई चीज को रीड करना होगा, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को फंसाना होगा, तो ये जो स्क्रू रहेगा, बताओ इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे या क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे? फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। ये मेरी रेफरेंस लाइन, ये मेरा स्क्रू, और अभी हम कोई एरर की बात नहीं कर रहे। ये 0 होगा, ऊपर 10, नीचे 90। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा अगर कोई एरर नहीं है तो? और यहां कहीं 0 दिख रहा होगा हमें, बताओ ऐसा ही डायग्राम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा, फिर Yes, से मैंने sir. अच्छा ध्यान रखना, बगैर उसके समझाना बड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान रखना है। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है जब इसके दोनों जॉस क्या कर गए, मीट कर गए, और ध्यान है इसको हमें कैसे रोटेट कराना है, मेन तो इसका रोटेशन ध्यान रखो। बताओ जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हम इसको ऐसे रोटेट करा देंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज। Yes. हमें जो देखो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तभी वहां पे गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, Yes. sir. क्लॉकवाइज में गैप बनता है क्या? नहीं, क्लॉकवाइज तो उसको टाइट करते हैं। Yes, sir. तो अब देखो इस डायग्राम को देखो, जो मैंने सेकंड डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें कोई एरर है क्या? उसमें कोई एरर नहीं है ना? अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लाके प्लेस करेंगे तो जो भी स्पिंडल रहेगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, ये करेंगे ही नहीं करेंगे एंटी क्लॉकवाइज? Yes. अच्छा, अब डायग्राम देखो, अभी मैं कोई एरर की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी मेन स्केल थी, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता तुम्हें कि करना क्या है, लेकिन समझो इसको। अब मान लो यहां पे 0, अब ये बताओ तुम मुझे यहां पे, यहां पे आ गया 10, बताओ रीडिंग क्या बोलोगे तुम लोग? अभी यहां पे अगर मैं तुमसे रीडिंग पूछ रहा हूं तो बताओ रीडिंग क्या बोलोगे? कितने मिलीमीटर दिख रहे हैं? 2. 2 मिलीमीटर दिख रहे हैं, प्लस कितने डिवीजन दिख रहे हैं वहां पे? 10. 10 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1/100 होगा। Yes, sir.
अगर इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में जाके लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट कितना 01 मिलीमीटर। बताओ यही हमारी रीडिंग, नहीं 2.10 ना, अबे 10 डिवाइडेड बाय 100 है ना, यस सर, तो क्या आएगा वहां पर 2.10 2.10 मिलीमीटर। बताओ यही हमारी एग्जैक्ट रीडिंग है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. यहां पे अब इस डायग्राम में फिर से आओ जरा। अब बताओ अगर यहां पे 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हमें रोटेट कैसे कराना है? हमें इसको रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ जब यहां पे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, मैं पहले वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं, इस डायग्राम की। अब मैं बोल रहा हूं इस डायग्राम में अगर देखोगे तो यहां पे 0 एरर है कि नहीं? है सर, अच्छा, 7 डिवीजन पहले से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वैसे होना क्या चाहिए था? वैसे होना ये डायग्राम होना था कि नहीं होना था वहां पे? अगर कोई एरर नहीं होता तब तो जियो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा होता, लेकिन अगर 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, इसका मतलब है कि ये पहले से ही पीछे घूम चुका है कि नहीं घूम चुका है? Yes, sir. बताओ ये 7 डिवीजन ज्यादा दिखा रहा है या कम दिखाएगा रीडिंग में? ये बताओ मुझे। ज़्यादा। हाँ, नहीं समझ में आया तुम लोगों को? इसी को देखो जिसमें एरर था, इसको हमने घुमाया स्पिंडल को, अभी 7 पे है कि नहीं? Yes. कुछ टाइम बाद ये 10 पे आ गया। कितने मिलीमीटर दिख रहे हैं मुझे बताओ जरा? 1. 1 मिलीमीटर। वैसे तुम रीडिंग क्या बोलोगे? तुम रीडिंग बोलोगे 1 प्लस 10 इंटू 1/100 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes. लेकिन बताओ बेसिकली हमने 10 डिवीजन पीछे घुमाए या कितने डिवीजन पीछे घुमाए? 7 तो पहले से ही थे। यस सर, 7 पहले से थे कि नहीं थे? और मैंने Yes. क्या बोला है, हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 7 अगर पहले से था तो एक्चुअली हमने कितना घुमाया? 3 एक्चुअली तो हमने 3 डिवीजन और घुमाए कि नहीं घुमाए? 3 है कि नहीं? बताओ यहां पे कायदे में हमें जो रीडिंग मिलनी चाहिए थी करेक्ट, वो हमें ऐसी लिखनी थी 1 प्लस 3/100। यस सर, बोलो इतना समझ में आया? ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। यस सर, वैसे तो एक तरीका है कि फॉर्मूला लिखवा दो, फॉर्मूले को रट लो। फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो ऐड होता है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले से ही 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। अब मान लो इसको हमने 3 डिवीजन और पीछे घुमाए और हमें 1 मिलीमीटर मेन स्केल पे दिखना स्टार्ट हो गया। वैसे 1 मिलीमीटर दिखेगा नहीं, पर हमने मान लिया एक चीज, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो 100 पे दिखेगा ही नहीं दिखेगा। Yes. अबे हाँ या ना? यस सर, तो मैंने ये मान लिया यहां पे कि हमें 1 मिलीमीटर दिख रहा है, तो मैंने बोला 1 मिलीमीटर प्लस 10 इंटू 1/100। ये गलत है कि नहीं गलत है? यस सर, कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 मिलीमीटर पहले क्या कर रहे हैं, हम 7 पे थे, 7 से अगर हम 10 पे आ रहे हैं तो बेसिकली हम तीन डिवीजन पीछे गए। यस सर, और पूरे अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो मैं कितने 103 डिवीजन पीछे है कि नहीं है? Yes.
नहीं समझ में आया तुम लोगों को? मैंने क्या बोला है, स्पिंडल, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि वो इसलिए गलत है क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 1 मिलीमीटर दिखेगा तुम्हें। अभी ऐसा देखो, रुको, ये डायग्राम है, उसके बाद ये डायग्राम आया। पहले 7 था, 7 से हम 10 पे आ गए, लेकिन अभी भी मुझे यहां पे 0 ही दिख रहा है। अच्छा, मुझे 0 क्यों दिखेगा अभी भी? अभी क्योंकि 100 जब पूरा एक बार कंप्लीट रोटेट करेगा तब 1 मिलीमीटर पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. तो अभी अगर तुम रीडिंग की बात कर रहे हो और अगर तुम रीडिंग लिख रहे हो 0 mm, भाई मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस मैंने क्या लिखी 10 इंटू 1/100 और मैंने बोल दिया कि 0.0 कितना 0.10 ना। Yes, sir. अगर मैंने बोला कि मेरी रीडिंग 0.10 मिलीमीटर है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये रीडिंग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम 0 mm तो हमें मेन स्केल पे दिख रहा है, लेकिन अगर हम 7 से 10 पे आए हैं तो हमने 10 डिवीजन मूव नहीं किए। बेसिकली हम कितने डिवीजन मूव कर रहे हैं? हम 3 डिवीजन मूव कर रहे हैं, नहीं मूव कर रहे हैं? Yes. Yes, तो जो sir. करेक्ट रीडिंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 3 इंटू 1/100, दैट इज हो गया कितना 0.03 mm। हमें दिख रहा है 0.1, लेकिन होना क्या चाहिए 0.03। Yes, sir. तो बताओ इस केस में हमने 0.07 सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया? Subtract किया. सब्ट्रैक्ट किया। तो ये ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर का मतलब है कि 0 नीचे होना चाहिए, और अगर 0 नीचे है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट हो। है पॉजिटिव लेकिन होता सब्ट्रैक्ट है। तो अब जो तुम करेक्ट रीडिंग बोलोगे उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? अब कुछ बुक में बोलता है साइन के साथ प्लेस कर दो, तो वो भी कर देना वहां पे अगर करना हो तो इसको लिखो वहां पे एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, वहां पे एक्चुअल रीडिंग या करेक्ट रीडिंग, तो वो क्या होगी वहां पे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हम लिखेंगे वहां पे ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? ये जो मैंने पहला डायग्राम ड्रॉ किया उसमें कोई 0 एरर नहीं था। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, तो मैंने बोला इस डायग्राम में 0 एरर है, और मैंने क्या बोला कि रीडिंग को पढ़ने के लिए हमेशा हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो 60 डिवीजन पहले से दिख रहे थे, हमने 3 डिवीजन पीछे किया तो हमें 10 दिखा। अब तुम अगर एरर नहीं कंसिडर कर रहे हो तो तुम बोलोगे रीडिंग 0.10 mm है, लेकिन बेसिकली अगर देखोगे तो बेसिकली हम केवल 3 डिवीजन पीछे आए, तो करेक्ट रीडिंग वहां पे क्या होनी चाहिए? करेक्ट रीडिंग वहां पे 0.03 होनी चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी उसमें 0 एरर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 एरर वहां पे लिख लो, विथ साइन के साथ प्लेस कर देना। अच्छा, तो अभी 0 एरर कितना है? अभी अगर हम 0 एरर की बात करें, 60 डिवीजन है कि नहीं आगे? Yes, sir. Yes. तो 7 इंटू 7 डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक डिवीजन का मतलब 1/100, तो ये 7/100, बताओ यही 0 एरर है कि नहीं? और Yes, इसका sir. साइन क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव साइन के साथ प्लेस करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी? ऑब्जर्व रीडिंग थी हमारी 0.10, माइनस क्या हो जाएगा? 0.07। तो जो करेक्ट रीडिंग आनी चाहिए थी वो आनी थी 0.03 मिलीमीटर। बताओ ये चीज इतनी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
Yes. समझने में जहां दिक्कत आ रही तो बस केवल इतना ध्यान रखो कि 0 अगर नीचे है तो पॉजिटिव एरर होगा, और पॉजिटिव एरर होगा तो वो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अब लिखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, रब करूं मैं इतना? अबे है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे क्वेश्चन लिखो, वहां पे फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 मिलीमीटर। द मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 मिलीमीटर। In a complete rotation, the screw advances by 1 millimeter and the circular scale has 300 division. अब डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। ये मेन स्केल, ये हो गया वहां पे तुम्हारा और यहां पे 0 एरर दिया है, यहां पे इसका 0, और ये जो रेफरेंस लाइन है अच्छा, अब यहां पे जो डिवीजन आ रहा है यहां पे 0 दिया हुआ है। अच्छा, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? Third. थर्ड। अच्छा, 10 कहां होगा? 10 उसके ऊपर होगा और 90 नीचे होगा। तो बताओ एरर कौन सा है अभी? अगर हम एरर की बात Positive. करें तो ये पॉजिटिव 0 एरर है कि नहीं? Yes. Yes, sir. और अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, एक बार डायग्राम ये दिया हुआ और दूसरा डायग्राम दिया है जब ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया गया। तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। जब ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया गया है तो यहां पे 0 कितना दिख रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां पे आ गया तुम्हारा स्पिंडल, और जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से अब कोइंसाइड कर रहा है 60। देखो यहां पे ऐसा दिया है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां दिया है 60 70, है ना? और यहां पे जा रहा है बताओ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है? 1 2 3 4 5, यानी 65 पे आ गया कि नहीं आ गया? मैं एक तरह से Yes, sir. ये जो रहेगा ये 65 है। और ध्यान रखना है स्क्रू को हमने कैसे मूव कराया? स्क्रू को हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया। अच्छा, पहले तो ऑब्जर्व रीडिंग बोलो जरा कितनी होगी। पहले यहां पे लिखो ऑब्जर्व रीडिंग। बताओ ऑब्जर्व रीडिंग का मतलब क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे कितने मिलीमीटर दिख रहे हैं वहां पे? 7. 7 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 65,
लीस्ट काउंट बताओ 1/100 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब बताओ रीडिंग कितनी बन गई यहाँ पे? इसकी जो रीडिंग आएगी, रीडिंग आ जाएगी 7.65 मिलीमीटर। ये तो ऑब्जर्व रीडिंग है कि नहीं? एक्चुअल रीडिंग क्या होगी वहां पे? तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी तुम्हारी वहां पे ऑब्जर्व रीडिंग 7.65। अच्छा, जीरो एरर कितने का है? पहले जीरो एरर कैलकुलेट कर लो। बताओ पहले से ही कितने डिवीजन ज्यादा है? 3. 3। एक डिवीजन का मतलब 1/100 होता है, तो ये 3/100 mm है कि नहीं? Yes, sir. देखो जीरो पे हैं, अगर हम 10 पे आएंगे तो बेसिकली हम 10 डिवीजन पीछे नहीं गए, हम केवल 60 डिवीजन पीछे हैं। तो जो 3 डिवीजन ज्यादा है वो हम माइनस करेंगे नहीं माइनस करेंगे? तो अब तुम क्या बोलोगे? 7.65 माइनस 0.03। बताओ इतना आया कि नहीं है? Yes, sir. अब चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। बताओ आंसर कितना आ गया? 7.65 माइनस 0.03 कितनी बन गई करेक्ट रीडिंग? करेक्ट रीडिंग हो जाएगी 7.62 7.62 मिलीमीटर। और जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में एरर की बात करता ही करता है। पॉजिटिव एरर समझ में है नहीं समझ में? Yes, sir. अच्छा, रब करूं इतना मैं? Yes. बस ये है ना, पॉजिटिव है तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर नेगेटिव एरर होगा तो वो ओवरऑल ऐड हो जाता है। अब देखो जो दूसरा जो एरर होता है वो एरर होता है वहां पे नेगेटिव एरर। और बस केवल ये चीज ध्यान रखना है कि स्क्रू को हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना होता है। तो अभी हमने डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया था, ये हमारी थी मेन स्केल, यहां पे था हमारा 0, है ना? अब मान लो यहां पे, अभी इससे पहले 0 कहां था? नीचे तक नहीं था? Yes, sir. 0 अब ऊपर चला गया, और 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100। देखो अब डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब हमारी जो रेफरेंस लाइन है, बताओ उससे क्या चीज कोइंसाइड कर रही है? 95. 95 है इतना? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने क्या बोला है, इसको हमें रोटेट कैसे कराना है? जब भी हम कोई रीडिंग लेने जाएंगे तो इसको तो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अच्छा ध्यान रखना, 0 अगर ऊपर चला गया तो वो नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे 0 जो रहेगा वो होगा अबव द रेफरेंस लाइन। अगर 0 मेरा वहां पे कहां चला गया, अगर 0 मेरा ऊपर चला गया अबव द रेफरेंस लाइन, तो वो मेरा नेगेटिव है। अच्छा, अब इस चीज को समझो, मान लो कि हमने इसको रोटेट कराया, ये तो हमारी रेफरेंस लाइन थी, अभी भी हमें 0 ही दिख रहा है, इसको हमने थोड़ा रोटेट कराया।
अब बताओ 95 पे हैं और कुछ टाइम बाद यहां पे 10 मिलीमीटर आ गया, या 10 मिलीमीटर आ गया, 10 ज्यादा कर दोगे, ऐसा कर दो, कुछ टाइम बाद यहां पे 5 डिवीजन आ सकता है कि नहीं आ सकता? Yes, sir. और फिर से सम देखो जरा, 4 3 2 1 0 दिख रहा है इतना? समझ में क्या था भाई? हमें रोटेट कराना है इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो 95 पे था, हम इसको रोटेट करते 0 को नीचे लेके चले गए, अब 5 पे पहुंच गए। बताओ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 5. 5। तो अभी तुम लोग क्या बोलोगे? अभी तुम बोलोगे कि जो ऑब्जर्व रीडिंग है, तुम यहां पे क्या बोलोगे? तुम बोलोगे जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस 5 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इंटू 1/100, तो ये कितना हो गया? 0.05 मिलीमीटर। अच्छा बताओ, जब हम 95 से मूव करके 5 पे आए तो हमें 5 दिख रहा है, लेकिन बेसिकली तुम बताओ हमने केवल 5 डिवीजन पीछे गए या 10 डिवीजन पीछे गए? भाई 95 पे था, 95 पे था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, और sir. 95 से हमने स्क्रू को पीछे किया, पहले 0 आया, फिर हम और पीछे लेके गए, अब 5 आ गए, तो हमें दिख तो रहा है 5 डिवीजन, लेकिन बेसिकली हमने कितने डिवीजन पीछे घुमाए? 10. 10। तो करेक्ट रीडिंग क्या होनी चाहिए थी? 10। अगर यहां पे हम करेक्ट रीडिंग की बात करें तो तुम बोलोगे करेक्ट रीडिंग में कि हमने 5 डिवीजन पीछे नहीं घुमाए, हमने बेसिकली 0 + 10 डिवीजन पीछे घुमा दिए। इसका मतलब है रीडिंग 0.10 mm आनी थी, लेकिन अभी कितनी आ रही है? 0.05 mm. तो हमें रीडिंग कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है? कम मिल रही है. कम मिल रही है। अच्छा, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अब मैंने क्या बोला है, अगर 0 ऊपर चला गया तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, और साइन के साथ प्लेस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब डायग्राम में देख के बताओ कितने डिवीजन हम पीछे हैं? तो 5 ही डिवीजन का है ना डिफरेंस, तो 95 नहीं बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम यहां बोलेंगे कि जो 0 एरर आ रहा है वो कितने का है? 5 का डिफरेंस है, 5 नीचे 95 पे है ना, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, लेकिन साइन इसका क्या हो जाएगा? साइन इसका हो जाएगा -0.05 mm। अब मैंने क्या बोला है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है करेक्ट रीडिंग का वो हो गई ऑब्जर्व रीडिंग। अब बताओ ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है अपनी? जो ऑब्जर्व रीडिंग थी वो थी 0.05 प्लस, नहीं 0.05 ऐसा लिखो वहां पे, माइनस एरर। तो मैंने बोला है जो एरर है वो साइन के साथ प्लेस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। बताओ इतना समझ में? नहीं समझ में? 0 अगर नीचे है तो पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और 0 अगर ऊपर चला गया तो नेगेटिव है तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir.
चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यही लॉजिक वहां पे क्या करना है, यूज करना है। मुझे लग रहा था कि वर्नियर कैलिपर आज पढ़ पाएंगे, लेकिन लगता क्वेश्चन कराने में निकल जाएगा इसमें। क्वेश्चन तो है मेरे पास। चलो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, लिखो वहां पे, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज is 0.5 millimeter and there are 100 division on its circular scale. The pitch of a screw gauge is 0.5 millimeter and there are 100 division on its circular scale. अब लिखो वहां पे, the instrument read +2 circular scale division, +2 का मतलब एक्सेस। The instrument read +2 circular scale division when nothing is put between its jaws. The instrument read +2 scale division when nothing is put between its jaws. In measuring the diameter of a wire, लिख लिया इतना? The instrument read +2 circular scale division when nothing is between in its jaws. +2 का मतलब पहले से ही ज्यादा है ना? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर देयर आर 8 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 83rd सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with the reference line. In measuring the diameter of a wire, there are 8 division on the main scale. There are 8 division on the main scale and 83rd circular scale division coincides with the reference line. Then the diameter of the wire is. Then the diameter of the wire is. 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट करो पहले और बताओ आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले कैलकुलेट करो क्या, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। बताओ पिच कितनी दी हुई है, 1 mm ना? सर 0.5 दिया है। 0.5। अच्छा, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, वो दूसरा क्वेश्चन में रीड कर रहा था। जो पिच दी हुई है, पिच दी हुई है वहां पे 0.55 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि जो स्पिंडल है वो 0.5 से आगे जाएगा जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा। और रोटेशन कितने, रोटेशन में डिवीजन कितने दिए हैं बताओ? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यही था कि नहीं? कहां पे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बताओ लीस्ट काउंट कितना हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का? 0.005। यानी 1/200 mm ना? यस सर। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट हो गया 1/200 mm। देखो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? द पिच ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 mm, देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जीरो एरर कितना है, और ध्यान है जीरो एरर यहां पॉजिटिव है। कितने डिवीजन थे वहां पे? 2 डिवीजन थे कि नहीं थे वहां पे? +2। तो +2 इंटू 1/200। बताओ ये जीरो एरर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर।
अच्छा, अब सबसे पहले कैलकुलेट करो ऑब्जर्व रीडिंग। बोलो ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगी? कितने डिवीजन दिख रहे हैं मेन स्केल के? मेन स्केल के कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 8 डिवीजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? और एक डिवीजन बताओ 0.5 का है कि नहीं है वहां पे? भाई एक डिवीजन यहाँ पे 1 मिलीमीटर का नहीं है, एक डिवीजन 0.5 का है। तो अगर 8 डिवीजन दिख रहे होंगे तो 8 इंटू 0.5 यही mm होगा ही नहीं होगा मेन स्केल रीडिंग? यस सर। सर्कुलर स्केल के क्या हो गया? सर्कुलर स्केल के डिवीजन 83 इंटू लीस्ट काउंट हो गया 1/200। तो पहले तो ये चेक करो ये कितनी आ रही है ऑब्जर्व रीडिंग? 4.415 4.415 415 इतना आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब एरर कितने का है? एरर पॉजिटिव है कि नहीं? और मैंने क्या बोला, पॉजिटिव एरर होगा तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम बोलेंगे जो एक्चुअल रीडिंग होगी, एक्चुअल रीडिंग या करेक्ट रीडिंग, तो वो हो जाएगी 4.415 माइनस 2/200 mm। अब 4 ऑप्शन बोल रहा हूं। एक ऑप्शन दिया है 4.05, दूसरा दिया है 4.405, तीसरा ऑप्शन दिया है 3.05, चौथा दिया है 1.25। अब बताओ कौन सा ऑप्शन बन रहा है तुम्हें? अबे जल्दी। फोर पॉइंट 405 हाँ बोलो कितना? 4.405 4.405 mm यही हमारी रीडिंग है कि नहीं? समझ में नहीं समझ में सबको इतना? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिर मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव है तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा। लिखो वहां पे द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर and there are 50 division on its circular scale. The pitch of a screw gauge is 1 millimeter and there are 50 division on its circular scale. When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, when the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. लिखा इतना? लिखा कि नहीं लिखा इतना? When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. When a wire is placed between the jaws, 3 main scale divisions are clearly visible, while 31st division on the circular scale coincides with the reference line. Find out the diameter of the wire.
When a wire is placed between the jaws, three main scale divisions are clearly visible, while 31st division on the circular scale coincides with the reference line. The diameter of the wire is. कैलकुलेट करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं. Sir, 3.50. 3.50 चेक कर लेते हैं. चार ऑप्शन दिए हैं. 3.62 mm, 3.50 mm, 3.5 mm, 3.74 mm. पहले सबसे पहले कैलकुलेट करो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है. तो लीस्ट काउंट हो गई पिच. पिच कितने की है? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन है इतना. Yes, sir. Yes. अब पहले कैलकुलेट करो वहां पे ऑब्जर्व रीडिंग. कितने डिवीजन क्लियरली विजिबल है वहां पे? 3. 3. और एक डिवीजन 1 mm का है, तो 3 into 1 प्लस 31 into 1/50. ये पूरा मिलीमीटर में. तो पहले तो ये कैलकुलेट करो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है. Three 3.62. ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ रही है? 3. देखो चेक करो 3.62 बन रहा है क्या? जो तुम लोग तो बोल रहा हूं 3.62 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. अब डायग्राम में आओ जरा. ये मेन स्केल, ये 0, ये हो गया हमारा स्पिंडल. ये है मेरी रेफरेंस लाइन. अब बोलो 0 कहाँ है? ऊपर या नीचे? Sir, नीचे. When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. तो यानी यहां कहीं 0 है कि नहीं है? और 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? Yes, sir. Yes. इसका मतलब 6 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? अगर 10 पे पहुंचेंगे इसका मतलब 6 ज्यादा चलेगा वहां पे. तो जो 0 एरर आएगा वो तो पॉजिटिव है. और कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 डिवीजन इंटू कितना हो जाएगा? 1/50 ना. Yes, sir. तो जो ट्रू रीडिंग आएगी, जो करेक्ट रीडिंग आएगी, अब चेक कर लो कितनी आ रही है करेक्ट रीडिंग वहां पे. करेक्ट रीडिंग हो जाएगी 3.62 माइनस 6/50 मिलीमीटर. देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. इसने गलत दे के रखा है. इसने आंसर 3.74 दे के रखा है बुक में. चीन गलत है ना वहां पे. जीरो नीचे है ना. Yes, sir. Circular scale division lies.
लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। ये तो आ गया वर्नियर का, फिर एक स्क्रू गेज के तो है क्वेश्चन। वर्नियर वर्नियर स्क्रू। चलो पहले क्वेश्चन लिखो वहां पे। द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन द स्क्रू गेज इज 50। इट 2006 का क्वेश्चन है जेई का। द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन द स्क्रू गेज इज 50. It moves 0.5 mm on main scale for one complete rotation. लिखा वहां पे, the number of circular division on the shown screw gauge is 50. It moves 0.5 millimeter on main scale for one complete rotation. Main scale reading is 2. Main scale reading is 2. तो डायग्राम ड्रॉ कर लो इस तरह से, 0, ये हो गया मेन स्केल, और इसका जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहां पे, वो डायग्राम में दिया है और बोलता है 25। यानी इसमें कुछ एरर नहीं था, बस इस तरह दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, मेन स्केल रीडिंग इज 2, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज, बताना है इस बॉल का डायमीटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। सर एरर नहीं है ना? हाँ एरर बोल रहा है क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब 0 एरर की बात कर रहे हैं। पहले तो कैलकुलेट करो वहां पे, लीस्ट काउंट कितना, लिस्ट काउंट हो गया, पिच कितना दिया हुआ वहां पे 0.5, 0.5। हाँ फिर डिवीजन 50, डिवीजन 50। तो पहले कैलकुलेट करो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 1/100 100. mm। अच्छा एक डिवीजन कितने मिलीमीटर का है? 1.5. तो जो रीडिंग आएगी वो आएगी, नंबर ऑफ डिवीजन दिख रहे हैं 2, मेन स्केल डिवीजन 0.5 का है 1, तो 2 इंटू 0.5 प्लस, अब यहां पे कोइंसाइड कर रहा है 25। डिवीजन की बात कर रहा है कि 2 की बात की, इसकी बात कर रहा है? मेन स्केल रीडिंग 2 डिवीजन ही बोल रहा है ना वहां पे, कि 2 बोल रहा है? जो लैंग्वेज में क्या लिखवाया है मैंने वहां पर, दो डिवीजन ही होंगे वहां पे ना, 2 इंटू 0.5 प्लस। अच्छा अब बताओ 25 इंटू क्या करोगे, अब चेक करना कितना आ रहा है ये। सही, सर्कुलर स्केल डिवीजन का 25 कोइंसाइड कर रहा है, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट। यस सर 1.25, 1.25। ये भी गलत कैसे आ रहा है, इसने गलत दिए क्या आंसर पे? इसने आंसर 1.20 दे के रखा है पीछे। द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन द शोन स्क्रू गेज, एक बार चेक करना है, जेई मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, अपने कैलकुलेशन तो यही आ रहा है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2006 का, एक बार चेक करना, इसमें क्या गलत दिया हो आंसर, एक बार देखो फिर से। मेन स्केल रीडिंग 2 दिए, तो 2 इंटू 0.5 तो हो गया 1। अच्छा अरे यार 2 डायग्राम दिए, अभी कितना है बताता हूँ एक्चुअली, ये कितना है 1.25, 1.25, इसके 2 डायग्राम दिए थे एक्चुअली। तो ये जो है ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्व रीडिंग,
वही मैं सोचा था कि आईआईटी में इतना सिंपल कैसे दे देगा। ऑब्जर्व रीडिंग और एक और डायग्राम दिया हुआ है, मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये रेफरेंस लाइन, यहां कहीं 0, ये स्पिंडल, और स्पिंडल का जो डिवीजन यहां पे कोइंसाइड कर रहा है वो दिया है 5। अच्छा 5 है तो उसके ऊपर 10 होगा कि नहीं होगा? यानी 1 2 3 4, यहां कहीं 0 नीचे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर 5 ऊपर है तो 0 नीचे आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली 0 एरर की बात कर रहा है। 2 डायग्राम दिए हुए थे एक्चुअली, तो यहाँ पे चेक कर लो 0 एरर पॉजिटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब 0 एरर कितना है? 5 इंटू लीस्ट काउंट। 0 एरर पॉजिटिव है, माइनस करो तो चेक करो, लाइट गई, जो करेक्ट रीडिंग आती है वो चेक करो कितनी आएगी, 1.20 mm। 1.2 लिखो तो गलत हो जाएगा, वहां पे एक ऑप्शन ये था शायद 1.2। एक मिनट रुको जरा, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा एक दिया है 2.25, दूसरा दिया है 2.20, 1.20, 1.25 mm। तो जो करेक्ट रीडिंग आएगी बताओ 1.20 mm होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यानी दोनों डायग्राम दिए हुए थे। फिर लिखो वहां पे वर्नियर कैलिपर की भी आए हैं क्वेश्चन, तो खैर ये 2006 का है। लिखो ये 2011 का क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हें कई बार दिखेंगे वहां पे। लिखो वहां पे, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल is to be determined in an experiment. The density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of ball is measured with a screw gauge. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 millimeter. Whose pitch is 0.5 millimeter and there are 50 division on circular scale. Whose pitch is 0.5 millimeter and there are 50 division on the circular scale. अब क्या बोल रहा है? The reading on the main scale is 2.5 mm. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale division is 20 division. If the measured mass of the ball has a relative error, तो मास में एरर दिया हुआ है और वो बोल रहा है डेल्टा m बाय m इंटू 100। मास में जो एरर दिया है वो दिया है 2%। अब क्या बोल रहे हैं? द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज, तो बताना है डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा। और अभी लिखवाया था फॉर्मूला क्या था वहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखवाया था? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। अच्छा लेंथ में कोई एरर की बात कर रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि लेंथ को हम मानेगी, लेंथ में कोई एरर नहीं है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन गया एरर का? एरर का फॉर्मूला बन गया डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। किसके बराबर? डेल्टा m बाय m प्लस
twice of delta D by D into 100। बताओ यही है कि नहीं? अब यहाँ पे स्क्रू गेज का केवल यही यूज है कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट करना परमिसिबल एरर। तो पहले चेक करो यार लीस्ट काउंट कितना है वहां पे, कितने का दिया है वहां पे? पिच कितनी है? 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन 50। ये तो कितना 1/100 ना, Yes, sir. यानी 0.01 mm। ये तो हो गया लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट होगा बताओ वही हमारा परमिसिबल एरर होगा कि नहीं होगा इन मेजरिंग द डायमीटर। तो जो डेल्टा डी होगा वो तो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब बताओ मेनली हमें क्या करना है? मेनली हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा कितने डिवीजन दिए हैं, रीडिंग दी है मेन स्केल की? मेन स्केल की रीडिंग ही दे दी इसने 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 20 डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब चेक कर लो टोटल मिलीमीटर में डायमीटर कितना आ रहा है, कितना? 2.70। अभी पूछ रहा हूँ बॉल का डायमीटर कितना आ रहा है? 2.70 मिलीमीटर ना। Yes, sir. हाँ, अब सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ परसेंटेज एरर कितना डेंसिटी में। सेवेंटीन्थ इसका सी, चेक करो कितना बन रहा है वहां पे। ऐसा ही क्वेश्चन देखो ये 2004 में भी आया है वहां पे, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का यूज था। फिर देखो ये 2004 में फिर एक और क्वेश्चन है, यानी 2004 में दो क्वेश्चन थे स्क्रू गेज के। Sir, options क्या थे? बोलो तुम बोलो। पहला जो ऑप्शन था वो था 0.9%, 2.4%, 3.1%, 4.2%। 3.1%. यही आंसर है इसका। जो आंसर है वो आंसर आता है इसका 3.1%। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, वैसे क्वेश्चन तो और भी है लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करेगा। लिखो ना क्वेश्चन। The pitch of a screw gauge is 1 millimeter. The pitch of a screw gauge is 1 millimeter and there are 100 division on circular scale। तो लीस्ट काउंट हो गया वहां पे 1/100 mm। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
while measuring the diameter of wire, while measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 millimeter. The linear scale reads 1 millimeter and 47th division on the circular scale coincides with the reference line. While measuring the diameter, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1 मिलीमीटर और 47th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. बताओ यहां से रीडिंग मिल गई नहीं मिल गई हमें मिलीमीटर में डायमीटर की. अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर. स्क्रू गेज का ये यूज खत्म हो गया और कुछ नहीं है वहां पे. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. एरिया कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. Find the curved surface area of the wire in appropriate number of significant figures. अच्छा, पाई की वैल्यू बोल रहा है, पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7. हमें एरिया कैलकुलेट करना ही नहीं कैलकुलेट करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वायर के लिए 2πr/l. यही ना. यस सर. अब वहां पे 2r का मतलब तो डायमीटर हो गया ना, तो बेसिकली हम लिखेंगे π/d/l. पाए को तो बोल रहा है 22/7 लिखो तुम. अच्छा, डायमीटर कितना ही होता मुझे 1.47 mm ना. यस सर. तो जो डायमीटर है, डायमीटर तो 1.47 mm है. और मैंने लिखवाया था सिग्निफिकेंट फिगर इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है कि नहीं 3 है. अब कन्वर्जन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डायमीटर जो है इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर. 10 से डिवाइड करोगे यस सर. इनटू लेंथ. बताओ लेंथ कितनी दी है 5.6 सेंटीमीटर है ना. और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी 2. अब बताओ एक की सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एक की सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. मल्टीप्लाई करने में रूल क्या था, हम राउंड ऑफ करते थे वीकेस्ट लिंक तक. यही ना. यस सर. वीकेस्ट लिंक का मतलब होता था नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब कि हमें आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक. कैलकुलेट करो और बताओ इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 दिया ही नहीं क्या इसने आंसर. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 था. और ये चेक करना, ये क्वेश्चन है 2004 का, जेई मेंस का क्वेश्चन है. यानी तुम अगर देखोगे ना लास्ट 20 साल के तुम पेपर उठा के देख लो, कम से कम तुम्हें 10 या 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर. आजकल ऐसे मिक्स आता है परसेंटेज एरर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करना वहां पे. अब मेन केवल यहाँ पे कैलकुलेशन है
क्या शायद कैलकुलेशन भी हो जाना चाहिए, सिंपल है ना। 7 8 56 होगा, कुछ डाटा उसने ऐसे दिया होगा जो सिंपल हो रहा होगा। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. अच्छा, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। सिग्निफिकेंट फिगर में 2 तक लेना पड़ेगा, तो बाकी टर्म को ड्रॉप करना रहेगा, तो चेक करना वहां पे। कैलकुलेट करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। वर्नियर कैलिपर अपन पढ़ेंगे अगले टर्म पे। Sir, 2.6 centimeter square. 2.6 चेक करो, जो आंसर है इसका वो यही है। जो आंसर आता है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में वो आता है 2.6 Yes, sir. 2. सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? Yes, sir. अब क्या करना, मॉड्यूल में तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें स्क्रू गेज के। अब जो भी तुमने रेफरेंस बुक खरीदी होगी उसमें देखो कुछ स्क्रू गेज के क्वेश्चन होंगे, है कि नहीं? या फिर तुम्हारी जो स्कूल बुक होगी, स्कूल बुक में चेक करना कुछ क्वेश्चन है कि नहीं स्क्रू गेज के, तो करके देखो। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर समय तुम देख सकते हो फ्रीक्वेंसी की 20 साल में अगर अपने को 12-13 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो हर अल्टरनेट ईयर पूछ रहा है इससे क्वेश्चन वो, Yes, sir. है कि नहीं? तो अब स्क्रू गेज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगले टर्न पे अपन लोग स्टार्ट करने के वर्नियर कैलिपर।